ब्रिटिश संसद के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं लोक सदन, जिसे कॉमन सभा भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की संसद द्विसदनात्मक है, अर्थात ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। संसद के दो सदन हैं। उच्च सदन को लोकसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोक सदन या फिर कॉमन सभा भी कहा जाता है। आज हम इस लेक्चर में लोक सदन के बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। लोक सदन, जिसे संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, 1948 ईस्वी के प्रतिनिधित्व कानून पारित होने के बाद से लोक सदन अब पूर्णतः एक प्रतिनिधि सभा के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसे संसद का पर्यायवाची भी कहा जाता है। जब मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में संसद की संप्रभुता के बारे में बताया था, तो वास्तव में संसद के पास जितनी भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग लोक सदन के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, रॉबर्ट वॉलपोल ने कहा है कि कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है, और जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। रॉबर्ट वॉलपोल के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश संसद का पर्यायवाची बन चुका है लोक सदन, अर्थात ब्रिटेन में संसद के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वह शक्तियों का प्रयोग वास्तव में लोक सदन के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया भी है कि इंग्लैंड का लोक सदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है और लोक सदन को व्यवहार में संसद कहा जाता है। सिडनी लॉ ने कहा है कि लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। तो उसी लोक सदन की रचना के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, लोक सदन की शक्तियों और उसके महत्व का अनुमान इसी से लगाया जाता है कि लोक सदन को संसद का पर्यायवाची कहा जाता है, और ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है कि एक तरह से यह विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाहे हम अमेरिका की बात करें या फिर भारत की बात करें, तो भारत और अमेरिका में न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, लेकिन इंग्लैंड का जो संविधान है वो सर्वोच्च नहीं है। वहाँ सर्वोच्च क्या है? संसद है, और संसद के दो सदन हैं। और जब हम लॉर्ड सभा की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि लॉर्ड सभा के पास नाम मात्र की ही शक्तियां हैं। समस्त शक्तियों का प्रयोग केवल लोक सदन के द्वारा ही किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो मंत्रिमंडल है संसद के प्रति उत्तरदायी है, वो वास्तव में लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी है। तो ये कॉमन सभा की रचना और संगठन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि कॉमन सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इसकी सदस्य संख्या कितनी है। देखिए, इस समय ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 650 है। सन 1955 में निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार यह सदस्य संख्या 630 थी, लेकिन 1983 से 2010 के आम चुनाव तक इसकी सदस्य संख्या 659 रही है, और वर्तमान में जो ब्रिटेन है इसको 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें 529 इंग्लैंड, 40 वेल्स, 59 स्कॉटलैंड तथा 18 उत्तरी आयरलैंड हेतु आवंटित हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है कि ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या है 650, और 2010 के आम चुनाव में उसको
650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था। अब प्रश्न आता है कि ये जो 650 सदस्य हैं लोक सदन के, इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो लोक सदन के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, अर्थात यह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। 1970 में एक परिवर्तन किया गया था ब्रिटेन में, और इसके जो वयस्क मताधिकार के लिए जो आयु है वो 18 वर्ष निश्चित की गई थी। अब ब्रिटेन में व्यवस्था है कि 18 वर्ष का प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार है। और जब हम निर्वाचन क्षेत्रों की बात करते हैं तो ब्रिटेन का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो एकल सदस्यीय हैं। प्रारंभ में ब्रिटेन में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, लेकिन वर्तमान समय में ब्रिटेन में सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय हैं। एकल सदस्य से क्या अभिप्राय है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा। भारत में भी सेम व्यवस्था है। यदि आपने कुछ सरल तरीके से इसको समझना है तो जैसे इलेक्शन के समय भारत को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है, ठीक वैसे ही इंग्लैंड में भी चुनावों के समय उसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और वहाँ की जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। कॉमन सभा के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है। अब प्रश्न आता है कि क्या योग्यताएं हैं उन व्यक्तियों के लिए जो कॉमन सभा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि वह इंग्लैंड का नागरिक हो, उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो और उसका नाम मतदाता सूची में हो तथा वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। मुख्य बात है कि वो इंग्लैंड का नागरिक हो और उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति जो कॉमन सभा का इलेक्शन या चुनाव नहीं लड़ सकते या चुनावों में नहीं खड़े हो सकते। तो उसके लिए क्या है, एक तो यह है कि वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, वो व्यक्ति कॉमन सभा के लिए चुनावों में नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, जो विदेशी हैं, नाबालिग हैं, ठीक है, शासकीय कर्मचारी हैं या किसी भी तरह से प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा जो लाभान्वित होते हैं, वो व्यक्ति कॉमन सभा का निर्वाचन नहीं लड़ सकते। इसके अतिरिक्त जो अपराध के लिए किसी को दंड दिया गया है, अपराधी व्यक्ति भी चुनावों से वंचित किए जाते हैं। तो आपने यह ध्यान रखना है कि इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है वो कॉमन सभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यदि वो लोकसभा का सदस्य है या कोई विदेशी व्यक्ति है या किसी सरकारी पद पर आसीन है और या फिर उसे किसी प्रकार के अपराध की सजा दी गई है, तो उन व्यक्तियों को लोकसभा के चुनावों से वंचित किया गया है। अब आता है कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है और यह अधिकार वहाँ के सम्राट के पास है। और जैसे प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय कॉमन सभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। इसके अतिरिक्त यदि वहाँ की जो महारानी है, इस समय वर्तमान में महारानी है वहाँ पर, वो चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी कॉमन सभा को भंग कर सकती है।
प्रायः प्रधानमंत्री ऐसा उस समय करता है जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और वह जनता से दोबारा शक्ति प्राप्त करने की अपील करता है। मैं आपको पुनः बताऊं कि जो इंग्लैंड या ब्रिटेन का संविधान है और भारत का संविधान, उन दोनों संविधानों में काफ़ी समानताएं हैं, विशेष रूप से संसद को लेकर। अब जब हम कॉमन सभा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की लोकसभा और इंग्लैंड के लोक सदन या कॉमन सभा, इनका निर्वाचन और कार्यकाल की जो प्रक्रिया है वो लगभग समान है। भारत में भी जो लोकसभा है उनके सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए ही होता है और समय से पूर्व लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक वैसे ही इंग्लैंड में भी यद्यपि लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले सम्राट के द्वारा उसे लोक सदन को भंग किया जाता है और समय से पहले इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। ये था कॉमन सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है और उनके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना अनिवार्य है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन सभा के सदस्यों के पास कौन कौन से विशेषाधिकार भी हैं। तो कौन से विशेषाधिकार हैं? सबसे पहले कि उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आपको बताना चाहूँगी कि जब कॉमन सभा का सत्र चल रहा होता है उस दौरान कॉमन सभा के सदस्यों के द्वारा जो भी भाषण दिया जाता है, जो भी बातचीत की जाती है, उस आधार पर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्तों के अतिरिक्त ये रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी अन्य कई सुविधाएं प्राप्त हैं। उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अर्थात जब सदन का अधिवेशन चल रहा हो तो किसी भी सदस्य को, चाहे उसने कोई गंभीर अपराध भी किया है, उसे गिरफ्तार बिना किसी सूचना के नहीं किया जा सकता। और इसके लिए क्या है कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कॉमन सभा के किसी भी सदस्य को किसी भी कारण से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचने का अधिकार है। ठीक है, कॉमन सभा को अपनी कार्यवाही के नियंत्रण का अधिकार है और यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसे दंड दे सकता है। तो ये हैं कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। अब प्रश्न आता है कि सदन का अधिवेशन कब प्रारंभ होता है। देखिए, ब्रिटेन में यह रिवाज है कि वर्ष में एक बार कॉमन सभा का अधिवेशन बुलाया जाता है और मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, आपातकाल की अवस्था से गुजर रहा है तो वो एक बार से अधिक भी अधिवेशन बुला सकते हैं। और गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 40 रखी गई है। यानी कि ब्रिटिश कॉमन सभा की कुल सदस्य संख्या है 650 और संसद का सत्र जब शुरू होता है तो कम से कम 40 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। और पदाधिकारियों के बारे में भी बताना चाहूँगी कि कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है। वही सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष होता है। वो ये समिति का अध्यक्ष, संसद का लिपिक, सार्जन, संदेशवाहक, ऐसे कई अधिकारी कॉमन सभा में कार्य करते हैं। ठीक है, ये हमने आज अध्ययन किया है कॉमन सभा की रचना।
ठीक है, उसकी सदस्य संख्या क्या है, कॉमन सभा का कार्यकाल क्या है और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी कॉमन सभा के कार्य और शक्तियों के बारे में। धन्यवाद।